Hi guys, welcome to the part 2 of what I wish I knew before my first job. अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो पार्ट देख लीजिए क्योंकि हमने उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं और इस वीडियो में हम अगले 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर योर फर्स्ट जॉब. The sixth and the most important point is networking. It is very very important to stay connected with the people who are in your industry. पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार क्या नेटवर्किंग करनी है, क्या सबसे बात करनी है, कौन किसका नाम याद रखे, इतने लोगों से कौन बात करे. बट यही नेटवर्किंग स्किल्स है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे. इन आवर फर्स्ट जॉब वी आर वेरी कॉन्शियस कि हम सिर्फ हमारे दोस्तों के साथ बैठेंगे या फिर जो हमारे पोजीशन पे है, जो हमारे लेवल पे है, सिर्फ हम उनके साथ लंच करेंगे, कॉफ़ी ब्रेक्स पे जाएंगे उनके साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, जो दूसरे डिपार्टमेंट में लोग होते हैं उनके साथ कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी वन. कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ज़रूरत. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाओ कि सिर्फ काम की बात कर ली, हेलो हाई हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, दैट्स ओके. But you have to make the real connection. Consciously make efforts, consciously make time to get connected with these people, to have a conversation with these people. It can be on a lunch table or on a coffee break. Genuinely किसी का दोस्त बनो. Stay updated on LinkedIn so that you're connected with other people from your industry. Office events, seminar, workshops, participate in everything. कब कौन सी पर्सनालिटी आपको कहाँ मिल जाए और वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सके, you have no idea. 90% जॉब ऐसी रेफरल से मिलती है और ज़रूरी नहीं है सिर्फ जॉब्स के लिए, या कभी आपको इंडस्ट्री में कोई हेल्प चाहिए होगी या आपका कोई काम निकलवाना होगा, यही सारे कॉन्टैक्ट्स, यही सारे कनेक्शंस आपको काम आएंगे. नेक्स्ट टिप इज ऑफिस पॉलिटिक्स. बी अवेयर ऑफ ऑल द ऑफिस पॉलिटिक्स बट नेवर गेट इन्वॉल्व्ड. आप जब भी किसी न्यू ऑफिस में जाओगे ना, हमेशा वहाँ की ऑफिस पॉलिटिक्स, वहाँ की गॉसिप्स आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी ना कि सब कुछ जानना है सबके बारे में, क्या हुआ था, किसका किससे नहीं पटता है, किसका किससे नहीं जमता है, वहाँ पे क्या डायनामिक्स है, सब कुछ जानने की इतनी क्यूरियोसिटी होगी ना. इट्स ओके टू गॉसिप, इट्स ओके टू be aware of the things that are happening in your organization but never get involved. एंड बाय नेवर गेट इन्वॉल्व का मतलब है खुद से कोई भी रूमर्स, कोई भी चीज़ें शेयर मत करो इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर आपको पता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी ने ट्रस्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन बताई है तो वो उसका ट्रस्ट ब्रेक करके आगे इन्फॉर्मेशन पास मत कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता किसका नाम कैसे ख़राब हो सकता है. और ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, ऑफिस गॉसिप्स की वजह से लोगों की जॉब तक जाती है. It is very much possible. So if it is unnecessary, if it is not required, don't pass on the information if you don't know the whole truth. My 8th tip is work like you already have your next position. ये बहुत लोगों को अजीब लगेगा या काफ़ी लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे, बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब भी हम किसी पोजीशन में काम कर रहे हैं, यू शुड थिंक एंड एक्ट लाइक योर नेक्स्ट पोजीशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जीक्यूटिव हो तो आप मैनेजर की तरह सोचना शुरू कर दो. आप अगर लेवल 1 पे हो तो लेवल 2 की तरह सोचना शुरू कर दो, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो. बिकॉज जब कंपनीज प्रमोशंस करती है ना, वो इस बेसिस पे नहीं करती कि ये इंसान अभी 1 साल 2 साल तक जूनियर था, इसको सीनियर बना देते हैं. वो इस बेसिस पे प्रमोशन करती है कि ये इंसान नेक्स्ट रोल के लिए रेडी है या नहीं, उस नेक्स्ट रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकता है या नहीं. पहले से ही यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक योर नेक्स्ट पोजीशन टू एक्चुअली गेट इट. बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है जो आपका टास्क नहीं है. इट्स जस्ट द वे ऑफ थिंकिंग. So the 9th tip is always respect your workplace. कभी भी अपनी कंपनी के बारे में बैड माउथिंग मत करना बाहर या पर्सनली या अपने दोस्तों के साथ. प्लीज अंडरस्टैंड, वही कंपनी है जो आपके प्लेट में दाल रोटी डाल रही है, वही कंपनी है जिसने आपको पहली जॉब का अपॉर्चुनिटी दिया, वही कंपनी है जिसने आपको स्किल सिखाया, वही कंपनी है जिसकी वजह से शायद बहुत लोगों का घर चलता है. कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कंपनी टॉक्सिक होने लग जाती है, वहाँ के वैल्यूज, वहाँ के सिस्टम्स आपको पसंद नहीं आते. इट्स ओके, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर बैड माउथिंग अबाउट इट एंड स्टिल वर्किंग देयर बिकॉज इट इज energetically very negative. If your current company is not giving what you want, switch, but don't bad mouth. और आप जितनी भी बैड माउथिंग करोगे अपनी कंपनी के बारे में, यू आर सबकॉन्शियसली गिविंग योर माइंड अ सिग्नल दैट आपका पैसा जहाँ से आता है, आपका घर जहाँ से चलता है, दैट प्लेस इज नॉट गुड.
सो आप इसके आगे भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे आप खुश नहीं हो लेकिन वहाँ से आपका पैसा आ रहा है. सो यू डिसाइड कि आपको सच में ऐसा पैसा चाहिए जहाँ पे आप खुश नहीं हो, जहाँ पे यू आर रियली नॉट हैप्पी एंड यू आर रैंटिंग अबाउट इट. इफ़ यू थिंक कि आपके वैल्यूज़ वहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं, अगर कंपनी बहुत टॉक्सिक होते जा रही है, इट्स ओके, लीव द ऑर्गेनाइजेशन, गो फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. लेकिन प्रॉपरली जाओ, प्रॉपरली अपना नोटिस पीरियड सर्व करो, प्रॉपरली अपना हैंड ओवर दे दो. जाते टाइम किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोले बिना जाओ, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल. इट्स जस्ट लाइक अ सर्कल. हम कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता. डोंट बर्न ऑल योर ब्रिजेस. एंड माई लास्ट टिप वुड बी ऑलवेज लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हो, जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो, कीप योर CV अपडेटेड. कई बार क्या होता है, बहुत लोग अपनी फर्स्ट कंपनी में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे जॉब है, फर्स्ट कंपनी है, यहाँ पे सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है. सो बहुत लोग ना फर्स्ट कंपनी में ही अटक के रह जाते हैं. अगर आपको वहाँ सीखने मिल रहा है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, देन दैट्स ओके. लेकिन अगर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही और आप जस्ट वहाँ पे हो बिकॉज इट वाज योर फर्स्ट जॉब एंड सैलरी अच्छी मिल रही है, कट रही है, यहाँ पे सबके साथ दोस्ती हो गई है, आप सिर्फ इसलिए अगर उस कंपनी में स्टक हो, तो यू आर इन अ कंफर्ट जोन. आपका CV हमेशा अपडेटेड रखो. जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो, जब भी आप कोई इवेंट करते हो या कोई भी टास्क करते हो, पुट दैट इन योर CV. कीप योर LinkedIn अपडेटेड एंड ऑलवेज लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. अगर आपको लगता है कि आपकी करंट कंपनी जो आपको दे रही है उससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी और कंपनी में मिल रही है एंड यू कैन एक्चुअली प्रोफेशनली ग्रो देयर, देन टेक अ स्विच. इंटरव्यूज देते रहो, इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं समझ में भी आता है कि इफ़ देयर इज़ एनी स्किल दैट यू आर लैकिंग एंड यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ बाय लर्निंग दो स्किल. तो ये थी वो 10 बातें जो शायद अगर मुझे पता होती मेरी फर्स्ट जॉब के पहले, तो मेरी फर्स्ट जॉब थोड़ी और स्मूथ होती, मैं थोड़ी कम मिस्टेक्स करती. बट इट्स ओके, वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. इसीलिए मैं ये अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपनी फर्स्ट जॉब शुरू करने वाले हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप कौन से पॉइंट के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाए. और अगर आपके पास कोई एडिशनल एडवाइस है जिससे मैं सीख सकूं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गर्ल. टेक योर करियर, टेक योर जॉब वेरी वेरी सीरियसली बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर.